तो देखिए अब आपका सवाल नंबर 2 में कौन सा समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 5। तो इसको चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई, और ये 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 बराबर क्या बचेगा आपका 0। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y। अब देखिए ये 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर क्या 0। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, a1 b1 c1 का मान निकालेंगे किससे, समीकरण 1 से, और a2 b2 c2 का मान किससे निकालेंगे, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 से a1 बराबर, देखिए a1 का मान कितना है, समीकरण 1 ये है, तो x के साथ जो होता है वो a का मान होता है, तो a1 का मान कितना दिया हुआ है 2 कोमा। अब देखिए b1, तो b1 कौन होता है, जो y से गुना होता है, तो y में किससे गुना है, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यानी y ये क्या है, y किसके साथ गुना में, b1, तो b1 क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर c का मान कितना दिया हुआ है -5, यानी c1 का मान कितना हो गया आपका -5 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है आपका, तो इससे क्या निकलेगा a2 निकलेगा, तो a2 का मान कितना है आपका 3। अब देखिए कोमा b2 जो y के साथ गुना में हो कितना है आपका 2 है, तो 2 कोमा। अब देखिए c2, तो देखिए c2 यहाँ कितना है -8 है, तो लिख दीजिए -8। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसका अनुपात लिखेंगे, यानी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो देखिए a1 का मान कितना दिया हुआ है 2 बट्टे a2 का मान कितना दिया हुआ है 3 बराबर b1 का मान कितना दिया हुआ है 1 बट्टे b2 का मान कितना दिया हुआ है 2 बराबर c1 का मान कितना दिया हुआ है -5 बट्टे c2 का मान कितना दिया हुआ है -8। तो देखिए यहाँ ध्यान से माइनस माइनस करिए, अब कोई नहीं कट रहा है, यानी ये देखिए 2/3 1/2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। 1/2 5/8 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी यहाँ हम लोग को क्या मिला, तो देखिए इससे हम लोग को कौन सा संबंध मिल रहा है, a1 बट्टे a2 देखिए डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। यानी जब इस तरह का हो तो हम लोग क्या भी पढ़े थे कि जब कोई बराबर नहीं हो तो इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। यानी हम लोग लिख देंगे अद्वितीय हल है। तो अब देखिए जब ये अद्वितीय हल है तो आपका सवाल क्या कह रहा है, क्या अगर अद्वितीय हल हो जाए, अगर अद्वितीय हल हो तो इसका मान निकालना है, और हाँ कौन सा विधि से, तो वज्र गुणन विधि से। तो चलिए अब हम लोग पहले जानते हैं कि वज्र गुणन विधि कहते किसको। तो देखिए वज्र गुणन विधि से जो है आप किसी समीकरण के जो है x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है x बटे b1c2 माइनस b2c1। देखिए आसान है, इजी है, b से शुरू होगा और c पे खत्म हो रहा है, यानी b1c2 माइनस b2c1, ये x के लिए, और y के लिए क्या हो जाएगा c1a2। देखिए x के लिए b1c2 और b2c1, और देखिए y के लिए क्या हो जाएगा c1a2 और c2a1। याद रखिएगा बीच में माइनस होना चाहिए। और एक के लिए क्या करना होगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वज्र गुणन विधि से अगर आप किसी भी समीकरण का अगर मान निकालना चाहते हैं तो ये जो है फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर x के साथ रहेगा तो b1c2 माइनस b2c1, और y के साथ रहेगा तो c1a2 माइनस c2a1, और एक के साथ रहेगा तो a1 b2 माइनस a2 b1। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप वज्र गुणन विधि से इजी किसी समीकरण का जो है मान निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ x है तो x लिख दिया हम लोग बट्टे b1। तो देखिए हम लोग क्या मान निकाले थे b1 का, ये y के साथ जो होता है वो b का मान होता है, तो नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब देखिए गुना, अब देखिए c2 का मान कितना है, तो c2 कहाँ है, तो इसमें समीकरण 2 से हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे -8 निकाले थे, तो -8। फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए। अब देखिए b2, तो देखिए b2 क्या होता है, समीकरण 2 से मिलेगा आपको, y के साथ जो है कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुना c1 किस में निकाले थे, समीकरण 1 में निकाले थे, ये इधर आ जाएगा -5, ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब देखिए y है तो y लिख दीजिए बट्टे c1 समीकरण 1 में निकाले थे -5, गुना a2 समीकरण 2 से पहला वाला जो होता है 3 है तो 3, माइनस c2 यानी समीकरण 2 में तो आपका कितना था -8, और फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। देखिए फॉर्मूला से माइनस, और इसका भी मान क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या +8 हो गया। अब गुना, देखिए a1 जो है ये किस में होगा, समीकरण 1 में x के साथ, तो 2 है तो 2 लिख दीजिए बराबर 1 बट्टे, अब देखिए a1 कितना है आपका 2 है, 2 लिख दीजिए
गुना B2 कितना है आपका 2 है, 2 लिख दीजिए, माइनस A2, तो देखिए A2 का मान कितना है 3 है, तो 3 गुना B1 का मान कितना है, देखिए B1 का मान है 1, तो 1 लिख दीजिए। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, x है तो x लिख दीजिए। अब देखिए -8 को 1 से गुना कीजिए तो -8, फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 गुना कितना हो जाएगा 10 बराबर, तो देखिए y है तो y लिखिए। अब देखिए -5 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 और माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 8 दूनी कितना हो गया 16 बराबर, अब तो कितना हो जाएगा यहाँ 1/2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस 3 एकम 3। तो आप सॉल्व कीजिए, देखिए x/10 में से 8 गया तो कितना बचा 2 बराबर, यहाँ y/16 में से 15 गया तो कितना बचा 1 बराबर, यहाँ कितना बचा 1/4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए x/2 बराबर है y/1 का, और y/1 किसके बराबर है 1/1 का, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार x/x को 1/1 के बराबर कर सकते हैं, और एक बार y/1 को 1/1 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक तीसरे से क्या है बराबर है, तो इसीलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे किससे 1 से। अब देखिए ये x/2 जो है बराबर किसके कर देंगे हम लोग, c के बराबर, यानी 1/1 के बराबर। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, कोना कोनी गुना, x को 1 से गुना कीजिएगा x, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, यानी x का मान कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। उसी तरह से आप जो y/1 है इसको किसके बराबर करना होगा 1/1 के बराबर करना होगा। इसमें भी क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y को 1 से गुना कीजिए y बराबर, 1 को 1 से गुना कीजिए 1, ये हमारा जो है y का मान निकल गया। तो x का और y का मान हम लोग निकाल लिए हैं। तो देखिए यही है वज्र गुणन विधि, बहुत इजी है, खाली आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला याद करना होगा। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो ये मैथ भी बन जाएगा। और देखिए फॉर्मूला कोई भारी नहीं है, बी सी का कॉम्बिनेशन, देखिए x के लिए क्या BC का कॉम्बिनेशन है, y के लिए CA का कॉम्बिनेशन है, और एक के लिए AB का कॉम्बिनेशन है, यानी CB से स्टार्ट होता है, ठीक है CB से, और फिर CA तक जाता है, फिर कहाँ चल जाता है AB में खत्म हो जाता है। और देखिए हाँ यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है याद करना आसान है, देखिए B1C2 माइनस B2C1। अब अगर 2 बार 3 बार इसको रिपीट कीजिएगा, या इस सवाल वज्र गुणन विधि द्वारा कोई सवाल बनाइएगा, ऑटोमेटिक जो है आपको जो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए फॉर्मूला को याद करने का। कई बच्चे क्या होते हैं कि जब मैथ बनाते हैं तब वो फॉर्मूला याद करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है धीरे धीरे आदमी भूलने लगता है। ठीक है, हम लोग का जो मेमोरी है वो अगर कंटिन्यू किसी काम को नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसको भूलने लगता है, तो इसीलिए रिवाइज करते रहिए।